friends, this is Mohammed Nadeem and you're watching my YouTube channel टेक्नोलॉजीज नदीम। तो आज का वीडियो हमारा सीबीसी रिपोर्ट के ऊपर है। अब नॉर्मल सीबीसी रिपोर्ट जब आती है तो उसके ऊपर ये वीडियो है। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी सीबीसी की रिपोर्ट में हमें लिख के आता है न्यूट्रोफिलिया विद शिफ्ट टू लेफ्ट, ऐसे लिख के आता है रिपोर्ट में। तो बहुत सारे मरीज, बहुत सारे पेशेंट वो रिपोर्ट देख के घबरा जाते हैं कि ऐसा क्या आ गया, डर जाते हैं। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि मैं आज उसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये शिफ्ट टू लेफ़्ट होता क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि शिफ्ट टू लेफ़्ट क्या होता है। कुछ इमेजेस देखते हैं कि किस तरह से WBCs होती हैं। तो आपने देख लिया। एक्चुअली होता क्या है कि जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है तो क्या होता है कि बॉडी को WBCs की ज़्यादा डिमांड होती है। तो एज़ पर डिमांड बोन मैरो बहुत सारे WBCs प्रोड्यूस करता है। बट कभी कभी बहुत ज़्यादा WBC की डिमांड होने की वजह से बोन मैरो क्या करता है कि इमेच्योर WBCs को ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है, क्योंकि उसका जब प्रोडक्शन होता है WBC का तेज़ हो जाता है। और उसी वजह से क्या होता है कि इमेच्योर WBCs ब्लड स्ट्रीम में आ जाती हैं, जो कि नहीं आनी चाहिए। ब्लड स्ट्रीम में जो WBCs आती हैं मोस्टली मेच्योर न्यूट्रोफिल्स ही आते हैं। मेच्योर न्यूट्रोफिल, मेच्योर लिम्फोसाइट एंड अदर मेच्योर सेल्स ही आते हैं। इमेच्योर सेल्स नॉर्मली नहीं आते हैं, बट किसी वजह से जब प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है WBCs का, बेसिकली सेप्टिसीमिया होता है कंडीशन जिसके अंदर ये ऐसा होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है और WBCs की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारा WBCs आ जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में और सेप्टिसीमिया हो जाता है और इस तरह की रिपोर्ट आती है। तो रिपोर्ट्स में आता है कि न्यूट्रोफिलिया विथ ल्यूकोसाइटोसिस एंड शिफ्ट टू लेफ्ट। तो शिफ्ट टू लेफ्ट बेसिकली जब WBC काउंट ज़्यादा होता है तभी आता है, और 50,000 से कम अगर WBC काउंट है CBC में तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। मतलब रिस्क रहता है, प्रॉब्लम तो है, बट इतना घबराने की बात नहीं होती है, सही हो जाता है। अगर 50,000 के ऊपर WBC काउंट जाता है CBC में तो थोड़ा चांसेस होते हैं कि वो ल्यूकेमिया की तरफ पेशेंट जा रहा होता है। हो सकता है कि उसको ल्यूकेमिया हो, मे बी, बट पहले से नहीं बोल सकते जब तक उसका अच्छे से एग्जामिनेशन नहीं होगा। जब CBC का प्रॉपर डिफरेंशियल काउंट नहीं किया जाएगा तब तक नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है, ल्यूकेमिया है या नॉर्मल शिफ्ट टू लेफ्ट है। तो शिफ्ट टू लेफ्ट दो तरह का होता है। एक में तो ये ऐसा होता है कि जैसे जो न्यूट्रोफिल है उससे ज़्यादा बैंड सेल होते हैं, एक तरह का ये है शिफ्ट टू लेफ्ट। दूसरा ये होता है कि हमारा न्यूट्रोफिल कम है और बैंड सेल ज़्यादा है। तो दो तरह का शिफ्ट टू लेफ्ट होता है। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि कैसे मैच्योरेशन होता है WBCs का, जो बोन मैरो में प्रोडक्शन होता है WBC का, तो उस किस सीरीज से उसका प्रोडक्शन होता है। तो पहले हमारा जो बोन मैरो में जो सेल होता है हमारा स्टेम सेल, उससे पहले बनता है न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट, सेकंड होता है न्यूट्रोफिलिक प्रोमाइलोसाइट, तीसरा होता है न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट, चौथा होता है न्यूट्रोफिलिक मेटामाइलोसाइट, फिर आता है न्यूट्रोफिलिक बैंड सेल, उसके बाद आता है न्यूट्रोफिल, मेच्योर न्यूट्रोफिल आता है। एक्चुअली इसको शिफ्ट टू लेफ्ट क्यों बोलते हैं उसको समझने के लिए मैं आपको एक इमेज के द्वारा समझाता हूँ। वीडियो में आगे बने रहिए। एक इमेज मैंने बनाया है सेल्स का, उसका जो प्रोडक्शन होता है तो किस ऑर्डर में होता है और कैसे होता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये जब काउंट बढ़ता है तो उसको शिफ्ट टू लेफ्ट क्यों कहते हैं। ये शिफ्ट टू लेफ्ट समझने के लिए आपको वो इमेज एक बार देखेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शिफ्ट टू लेफ्ट क्यों कहा जाता है और शिफ्ट टू लेफ्ट क्या है, घबराना है या नहीं घबराना है शिफ्ट टू लेफ्ट से, वो मैं आपको डिफाइन करूँगा। एक मैंने रफली एक बनाया हुआ है, हाथ से ही बनाया है मैंने। वो जो प्रोडक्शन होता है, सेल्स का प्रोडक्शन होता है जिस ऑर्डर में, वो मैंने बनाया हुआ है। तो आप उसमें एक बार देखिए, मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, जो पहला सेल है लेफ़्ट साइड में,
ये बोन मैरो में रहता है एक्चुअली। ये धीरे धीरे ये मैच्योर होने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। और इसका जो प्रोसेस चलता है मैचुरेशन का, ये लेफ़्ट से राइट में चलता है। जो पहले लेफ़्ट में है ये इमेच्योर है, जैसे जैसे ये राइट में आएगा स्टेप बाय स्टेप मैच्योर होगा और एंड में जाके ये मैच्योर न्यूट्रोफिल बनेगा, यानी कि सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल बन जाता है। सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल से पहला का जो स्टेप है वो बैंड सेल है। थोड़े बहुत बैंड सेल नॉर्मली आते हैं, एक आधा % आ जाते हैं। बट ये सेप्टिसीमिया में क्या होता है, जो ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से ये बहुत सारे सेल्स बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, जो कि इमेच्योर होते हैं। तो इसका जो मैचुरेशन चलता है लेफ़्ट से राइट चलता है। जो लेफ़्ट में है वो इमेच्योर है, जैसे जैसे वो राइट में आएगा तो वो मेच्योर हो जाएगा। बट शिफ्ट टू लेफ़्ट के केस में क्या होता है कि ये इमेच्योर सेल्स आ जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि जो लेफ़्ट में सेल हैं वो इमेच्योर हैं और राइट वाले मेच्योर हैं सेल्स। अब जैसे जैसे लेफ़्ट वाले सेल ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, तो यानी कि लेफ़्ट वाले सेल अगर आ रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि इमेच्योर सेल्स ब्लड स्ट्रीम में आ रहे हैं, यानी कि ये शिफ्ट टू लेफ़्ट हो रहा है। शिफ्ट टू लेफ़्ट हो रहा है मतलब लेफ़्ट वाले जो सेल हैं ये ब्लड स्ट्रीम में दिखने लगे हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है शिफ्ट टू लेफ़्ट। बट नॉर्मली शिफ्ट टू लेफ़्ट ये मेटामाइलोसाइट तक होता है, मेटामाइलोसाइट तक ही शिफ्ट टू लेफ़्ट होता है। बट रेयरली माइलोसाइट्स भी दिखते हैं शिफ्ट टू लेफ़्ट में, बट उससे आगे नहीं बढ़ता ये शिफ्ट टू लेफ़्ट। अगर शिफ्ट टू लेफ़्ट प्रोमाइलोसाइट तक या बैंड सेल तक जाता है, यानी कि फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो ल्यूकीमिया की तरफ जा रहा होता है पेशेंट, तब जाके बाकी के सेल आते हैं। नॉर्मली शिफ्ट टू लेफ़्ट मेटामाइलोसाइट तक ही होते हैं, रेयरली माइलोसाइट तक आते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।